Hello students, this is Gajan sir and welcome to नवजीवन प्लेटफॉर्म सीखो। नवजीवन एनडीए डिफेंस एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं एयरफोर्स, नेवी, एनडीए और डिफेंस सर्विसेज के बारे में। तो डिफेंस सर्विसेज में बात करूं तो अपने सब्जेक्ट है फिजिक्स है, मैथ्स है, जीके है, इंग्लिश है और स्पेशली आई एम in front of you to introduce about English. So today I wanna going to discuss about English. So English is a great phobia those kinds of students who are weak. But today I am telling about very easy, and English is like a cup of tea. And in this video, by this video, English grammar, vocab and comprehension is easy and fun way. So now I am going to start my lecture, and first of all I am telling about you guys English. So what is English? English is not a subject guys, English is a language. English is a language like Hindi, Marwadi, Punjabi. So if you focus on language, first of all your reading is absolutely good. नेटिव स्पीकर होते हैं, यदि उनकी इंग्लिश अच्छी होती है तो वो बिना ग्रामर के भी सेंटेंस में एरर पकड़ लेते हैं। What is the reason behind it? सिंपल रीजन। जैसे आप नेटिव स्पीकर है हिंदी के, बिकॉज अपनी हिंदी मात्र भाषा है, मदर लैंग्वेज है, तो इसको इजीली आप कोई भी एरर को फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक हिंदी में एक सेंटेंस कहा, पंखा चलती है, तो आप इजीली इसको पकड़ लोगे कि सर पंखा चलती नहीं है, पंखा चलता है। आपको हिंदी ग्रामर नहीं आती है, फिर भी आपने सही वर्ब को वहां पे पकड़ लिया है, सही सेंटेंस फ्रेम कर दिया है। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हिंदी का अच्छा है। ऐसे ही यदि इंग्लिश का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका अच्छा होगा तो आप इजीली इसके ऊपर फोकस कर पाएंगे। इसके लिए आप डेली टेक्स्ट बुक पढ़े या फिर न्यूज़पेपर की रीडिंग करें या एडिटोरियल पढ़े। न्यूज़पेपर चाहे आप छोटे न्यूज़ को पढ़ना स्टार्ट करें। यदि आप बिगनर है, यदि आप लर्नर है, तो आप छोटे न्यूज़पेपर की कटिंग को पढ़ना स्टार्ट करें। डेफिनेटली वन डे आपका इंग्लिश काफी इंप्रूवमेंट होगा। और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बिना ग्रामर के भी एरर पकड़ लेते हैं। वो सेंटेंस पढ़ के उनको फील आता है कि यार यहाँ से मीनिंग सेट नहीं हो रहा, गड़बड़ है। वो रीजन क्या है? वो रीडिंग का ही है। और आपका डर किससे है? इसलिए है कि आपने रीडिंग छोड़ रखी है। इसलिए अपने भाई या बहन की 8th की 9th की 10th क्लास की जो भी बुक्स है, नॉवेल्स है इंग्लिश के या इंग्लिश से रिलेटेड जो भी आपको दिखता, कई बार मूवी आती है नीचे इंग्लिश के टेक्स्ट चलते होते हैं, उनको भी पढ़े आप। डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। और कोई भी सेंटेंस है या कोई भी ग्रामेटिकल पोर्शन है, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो, पैराजम्बल हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो या एरर स्पॉटिंग की बात करूं मैं या वोकैब की बात करूं, तो इजीली आप उसका मीनिंग समझ जाओगे, बिकॉज आप उसे रिलेट हो जाओगे। तो इंग्लिश में फोकस करना है तो बच्चे हमें रीडिंग बढ़ानी पड़ेगी। तो अपने आप से प्रॉमिस कर लीजिएगा और वन डे आपको 5 लाइन या एक पैसेज डेली का आपको पढ़ना है। अभी हम इसके ऊपर दिल्ली का न्यूज़पेपर द हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स है, वो भी डे डिस्कस करने वाले हैं। बस जुड़े रहना इस प्लेटफॉर्म के साथ और आज कुछ नया सीखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम। आज इंग्लिश के सेशन में मैं लेके आया हूँ आपके लिए जो काफी स्टूडेंट इसे अफ्रेड है या कह सकते हो एक फोबिया बना हुआ वोकेबुलरी का। वोकेबुलरी ग्रामर आप रूल से पढ़ते हैं, हम रूल से नहीं, यहाँ पे आप प्रैक्टिकल पढ़ाएंगे। जैसे मैथ्स पढ़ते हो 2 + 2 = 4 है, वैसे ही यहाँ पे वर्ब यही क्यों आया वही बताने के लिए हम यहाँ स्टैंड हुए हैं, खड़े हुए हैं आपके सामने। सो वोकेब की बात करूं तो बच्चे वोकेब सीखने के बहुत सारे मेथड्स है, टेक्निक्स है, ट्रिक्स है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू स्टार्ट ए टेक्निक एंड ट्रिक्स। मैं डिस्कस करूंगा। कई बच्चे पढ़ते हैं निमोनिक से, मेमोरी टेक्निकल होता है या मेमोरी टेक्निक कह दीजिएगा, निमोनिक्स वर्ड से पढ़ते हैं। निमोनिक्स क्या होता है? जिसको आप कहते हो देसी जुगाड़। बस सर हमें वर्ड याद करवा दीजिएगा, चाहे हमें बस एग्जाम में सही करना है, तो निमोनिक्स अपना लीजिएगा। इससे अच्छा मेथड है या कह सकते हो कि इसके अलावा हम रूट वर्ड से भी वोकेब तैयार कर सकते हैं। किसे तैयार कर सकते हैं भाई? रूट वर्ड से भी, ठीक है। इसके अलावा पिक्चर बेस्ड वोकेब भी होता है, पिक्चर बेस्ड वोकेब होता है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। इसके अलावा मैं कहूं तो हम यहाँ पे स्टोरी बना के आपको वोकेब याद करवाएंगे। ऐसा क्यों करवाएंगे? क्योंकि वो आपका लॉन्ग टर्म आपके मेमोरी में रहे या आप एग्जाम तक अपने एग्जाम हॉल में उस वर्ड को साथ में लेके जाए। क्योंकि आपने बचपन में बहुत सारी कहानियां पढ़ी हुई है और आज भी वो कहानियां आपको लर्न है, याद है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सिंपल रीजन, बिकॉज हमारा उसमें इंटरेस्ट था, फोकस था। आज आप 2.5 घंटे या 3 घंटे की मूवी देखने जाते हो, आपको पूरी मूवी अपने माइंड में फ्रेम हो जाती है। इसका मतलब आपके पास माइंड तो है
लेकिन आपने इंटरेस्ट के साथ देखा और जिस दिन पढ़ाई को हमने इंटरेस्ट साथ ले लिया तो डेफिनेटली हमें हर एक चीज याद होने लग जाएगी। तो यहाँ पे मैं वही डिस्कस करने जा रहा हूं कि हम इस वोकेब में इंटरेस्ट कैसे पैदा करें आपके अंदर। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे कुछ टेक्निक्स और मेथड लगाए हैं, उसके आधार पे आप इजीली कोई वर्ड को विद इन सेकेंड के अंदर हमेशा के लिए परमानेंट आप याद कर लोगे। मरने से पहले भी आपको कोई वर्ड पूछ के जाएगा, पहले वर्ड बताओगे, बाद में ही आप जाओगे। इट मींस यहाँ पे वही चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। निमोनिक्स वर्ड को भी मैं याद करवाता हूँ, इसी वर्ड को इसी टेक्निक से याद करवाता हूँ। तो MNE को मैंने कहा, मैंने MONI मोनी नाम की लड़की है, मैंने मोनी को मिस किया मतलब याद किया, रिमेंबर किया। तो इसका मीनिंग क्या होता है? रिमेंबर करना, लर्न करना। और रूट वर्ड की बात करूं तो ये तो शब्द का ओरिजिन है, जड़ है। बस हमें इस ओरिजिन को पकड़ना है, जड़ को। एक वर्ड से बहुत सारे वर्ड आप भी जनरेट कर सकते हैं। वर्ड बने कहां से उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं निमोनिक्स को लेके आता हूं और निमोनिक्स से आप कहोगे सर कैसे याद करोगे, तो मैं आपको कुछ वर्ड्स बताता हूं एज एग्जांपल। देख लीजिएगा बच्चे, पहला वर्ड हमने डिस्कस किया, फर्स्ट वर्ड इनिसिपिड। क्या मीनिंग होता है इसका? फटाफट आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में पॉज करके, देन बाद में तो मैं बताने वाला ही हूं। अगला वर्ड है बच्चे, इसको पढ़ लेते हैं, चार्लेटन नहीं है भाई, उच्चारण सही कीजिएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन है वो शार्लेटन है, शार्लेटन। इस फोनेटिक लैंग्वेज में बात करूं तो शार्लेटन है। जो एग्जाम के वो मैं यहाँ जो वोकेब डिस्कस करूंगा वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिट्टो एग्जाम में मैच होने वाले वोकेब होंगे, क्योंकि एग्जाम में वोकेब रिपीट होते हैं, यू नो दैट। अगला वर्ड है पग्नेसियस, ओडासियस। वर्ड नेक्स्ट है अमेलियोरेट, अमेलियोरेट। नेक्स्ट वर्ड है ग्लूमी, ग्लूमी। एक एक वर्ड को हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। ओके, एडमंट, एडमंट। ऐसे मैंने यहाँ पे वर्ड लिखे हैं कई, उनको हम एक एक वर्ड को कैसे याद करेंगे वो चीज यहां समझने वाले हैं। रेवेनियस, ऐसे वर्ड है। तो बच्चे ये वर्ड आपको याद नहीं होता है। इस वर्ड का इनिसिपिड का मतलब क्या होता है? तो इनिसिपिड वर्ड का मतलब होता है बेस्वाद, जो यम्मी नहीं है, जो कैसा नहीं है भाई, जो कैसा नहीं है, डिलीशियस नहीं है, स्वादिष्ट नहीं है, बेस्वाद है, उसे इनिसिपिड कहते हैं। कॉमन शब्द में हम कह देंगे टेस्टलेस। दिस थिंग इज टेस्टलेस। ये वाली चीज तो मेरे को टेस्टलेस लगी। याद कैसे करूं? निमोनिक्स लगा लीजिएगा। अब निमोनिक्स लगाते कैसे हैं, इसी बात को पकड़ना है। इसी निमोनिक्स को अपन लोग कह देते हैं देसी जुगाड़। भाई जुगाड़ से वर्ड याद किया आपने, देसी जुगाड़। आपको मैसेज पढ़ना आता है, मैसेज टाइप भी करते हो, बस वर्ड को मैसेज की तरह पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। जैसे मैसेज में आपने मैंने वर्ड लिखा, आपने मेरे को कहा कि क्या कर रहे हो, तो आप ऐसे लिखोगे क्या कर रहे हो, ऐसा, ठीक है, ऐसे आप पढ़ते हो। ऐसे इन वर्ड्स को पढ़ना है। सो लेट्स सी, इनिसिपिड को याद करूंगा, इस IS को याद किया मैंने, इस SPID स्पीड, इस स्पीड से पी गया इस चीज को, इस स्पीड से पी गया। इसका मतलब जिस स्पीड से आप कोई भी चीज को देते हो तो आप स्पीड से पीते हो। इसका मतलब वो कैसी होती है? कड़वी होती है, टेस्टलेस होती है। और टेस्टलेस चीजों को आप बिल्कुल स्पीड से पी जाते हो। यदि उसके अंदर स्वाद होता तो आप आराम से पीते हो उसको। तो इसी चीज को मैं निमोनिक से याद करूंगा, इस स्पीड से पी गया। इनिसिपिड इस स्पीड से पी गया, इनिसिपिड इस स्पीड से पी गया। इसका मतलब वो चीज कैसी थी? टेस्टलेस थी, मतलब बेस्वाद थी, यम्मी नहीं थी, डिलीशियस नहीं थी। शार्लेटिन वर्ड की बात करूं बच्चे, तो शार्लेटिन का मतलब होता है चीटर, चीटर, या आप कह सकते हो इंपोस्टर। इंपोस्टर पाखंडी या धोखेबाज, जैसे बाबा जी वगैरह होते हैं, या फिर कई आदमी धोखेबाज होते, चीटर होते हैं, या इंपोस्टर कह दो या फ्रॉड कह दो आप। तो शार्लेटिन वर्ड को याद करूं, आपके साथ कोई धोखा देता है तो आप क्या करते हो जी? CHAR 4 LAT, लात। जो धोखा देता है उसको क्या देते हो? 4 लाख देते हो। तो CHAR क्या दिया? 4 लाख दी। इसका मतलब 4 लाख आप किसको दोगे? यदि कोई आदमी किसी बंदा या बंदी को धोखा दे देता है, उसको क्या मिलती है? 4 लाख। 4 लाख किसको मिलती है? चीटर को मिलती है, फ्रॉड को मिलती है, या इंपोस्टर को मिलती है। इंपोस्टर होता है पाखंडी, या हाइपोक्राइट भी कह सकते हो, इसके लिए वर्ड है।
पग्नेशियस वर्ड का मतलब होता है बच्चे क्वाल्सम। क्या मीनिंग होता है भाई? क्वाल्सम। क्वाल्सम कह दो या कैंटनखरस वर्ड भी होता है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है झगड़ालू। ओके, तो पग्नेशियस वर्ड का मतलब होता है झगड़ालू। अब आप कहोगे सर निमोनिक से कैसे याद करूं? तो भाई मैसेज की तरफ पढ़ना है, हल्का सा दिमाग लगाना है। देखो PUGNA, इस PUG इस वर्ड को मैं ऐसे लिखता हूं, PUGN के पहले ए लेके लिखता हूं पंगा, PUGA पंगा। पंगा लेने वाले लोग कैसे होते हैं? झगड़ालू होते हैं। पग्नेशियस को याद कर लो, एन को यहाँ पे एक बार अपने माइंड से ओमिट कर दो और ओमिट करके आप ऐसे याद करो बच्चे, पंगा लेने वाले लोग कैसे होते हैं? झगड़ालू होते हैं। जो पंगा लेते हैं वो कैसे होते हैं भाई? झगड़ालू होते हैं। वो क्वाल्सम होते हैं, वो कैंटिनकरस होते हैं, वो बेलिकोस होते हैं। ठीक है जी। अगला वर्ड है ओडासियस। ओडासियस का मतलब होता है बच्चे बोल्ड। आप बहादुर कह दो, ठीक है, या आप स्टबन भी कह सकते हो। ध्यान रखना, स्टबन अड़ियल होता है, वो अड़ियल भी हो सकता है। ओडासियस याद कैसे करेंगे? AUDR का मतलब होता है अड़। जो बच्चा अड़ जाता है या जो व्यक्ति अड़ जाता है वो आदमी कैसा होता है? बोल्ड होता है, बहादुर होता है। ठीक है ना, बस वो करके ही मानता है। ठीक है, जो अड़ जाता है वो कैसा होता है भाई? बोल्ड होता है। कातिया मतलब उस मूवी में देखा होगा आपने, तो सनी देओल कैसा था? ओडासियस था, अड़ गया है। अड़ गया मतलब कैसा था भाई? बोल्ड था, वो बहादुर था, वो स्टबन था, जिद्दी होता आदमी। कई बार नहीं होता आदमी जिद कर लेता, ओडासियस हो जाता, काजल तुम मेरी हो। इट मींस वो बंदा कैसा है भाई? ओडासियस है, बोल्ड है। वो कैसा है भाई? स्टबन है। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड चलते हैं एमेलियोरेट का मतलब होता है बच्चे IMPROVE, इम्प्रूव। इम्प्रूव का मतलब होता है, ध्यान से देना, इम्प्रूव का मतलब होता है सुधार करना, या आप कह सकते हो किसी चीज में सुधार करने के लिए इम्प्रूव या अमेंड भी कह सकते हैं। जैसे आपके संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई सुधार होते हैं उसको बोलते हैं अमेंडमेंट। वो अमेलियोरेट करो या इम्प्रूव कह सकते हो हम। ठीक है, इम्प्रूव चीज वर्ड्स में डिफरेंशिएट होता है, इतना बता देता हूं। कोई वर्ड सिमिलर है तो उस वर्ड के अंदर बच्चे जानना डिफरेंशिएट होता है, हर वर्ड का एक डिफरेंस होता है। अब डिफरेंस बताऊंगा तो काफी लंबा सेशन हो जाएगा, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं? वर्ड्स को याद कर रहे हैं। अब इस वर्ड को अमेलियोरेट को कैसे याद करूं मैं? जिंदगी भर ये वर्ड याद रहेगा। कैसे? ऐसे करो, AMELI मेली। कैसे पढ़ा? मैसेज की तरह पढ़ना है। ए मेली ORAT औरत। ए मेली औरत, अब तू क्या हो जा? इम्प्रूव मतलब सुधर जा। अमेलियोरेट को कैसे याद किया? ए मेली औरत, अब तू क्या हो जा? सुधर जा। अमेलियोरेट याद हो गया। ठीक है, कैसे याद हुआ? ए का मतलब AMELI मेली ORAT औरत। ए मेली औरत, अब तू इम्प्रूव कर ले, सुधर जा, ऐसे याद कर सकते हो। ग्लूमी शब्द आया। ग्लूमी का मतलब होता है बच्चे उदास। DESPAIR, उदास। प्रेजेंट टाइम में कोरोना कोविड-19 का कहर चल रहा है, सब लोग उदास ही है। कब छुटकारा मिलेगा इससे? सो इसका एक ही इलाज है, एक ही रेमेडी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे होम एंड कीप डिस्टेंसिंग। ग्लूमी का मैं यहाँ पे मीनिंग डिस्कस कर रहा हूँ बच्चे। ग्लूमी का मतलब होता है गुलामी से लेते हैं। किससे लेंगे भाई? गुलामी से। गुलामी को किसे याद किया? गुलामी से। गुलामी में लोग क्या थे? जब लोग गुलाम थे उस समय क्या थे? उदास थे बेचारे। कब हमें फ्रीडम मिलेगा? जैसे अभी जैसे गुलामी का सा माहौल बना हुआ है ना, घर पे रहो। तो ग्लूमी में लोग क्या थे? गुलामी से याद कर लो, ग्लूमी, गुलामी। ऐसे ही इसका मतलब होता है डिस्पेयर को याद कर लो, DES यानी देश और P यानी प्रॉब्लम। देश के ऊपर प्रॉब्लम आती है तो हम क्या हो जाते हैं जी? निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम में हम क्या है? डिस्पेयर है, देश के ऊपर समस्या है। ठीक है, DES देश के ऊपर, P यानी प्रॉब्लम आती है तो हम लोग क्या हो जाते हैं बच्चे? निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो डिस्पेयर को याद कर लो, देश के ऊपर P यानी प्रॉब्लम से। एडमेंट वर्ड आ गया, एड यानी अड़ गया। जो अड़ जाता है वो आदमी कैसा होता है? STUBBON, स्टबन, जिद्दी होता है। बच्चा नहीं होता क्या जैसे मेले में जाता मम्मी के साथ, अड़ जाता है ये खिलौना चाहिए, ठीक है, नहीं लाते हैं तो क्या करता है? मिट्टी विट्टी उछालने लग जाता है, वहां रोने लग जाता है। तो ऐसे आदमी क्या होते हैं? स्टबन होते हैं। या कईयों की वाइफ भी होती है ना कि भाई मुझे यही साड़ी चाहिए, तो वो कैसी होती है? एडमंट होती है, स्टबन होती है, जिद्दी होती है। ठीक है, इसको कैसे याद करो? स्टबन को STU को याद करो, सत्तू, BORN, बोन। सत्तू जन्म से ही कैसा है? सत्तू जन्म से ही कैसा है बच्चे? सत्तू जन्म से ही कैसा है? एडमंट है, अड़ियल है। ठीक है,
और रेवेनियस शब्द को याद करो, RAVEN, रेवन को याद कर लो रावण से। रेवेनियस को याद कर लो बच्चे, किससे? रावण से। और रावण कैसा था? रेवेनियस था। और रेवेनियस का मतलब होता है ग्रीडी, लालची। तो इसके लिए वर्ड आएगा VORACIOUS, वोरासियस। वोरासियस का मतलब क्या होता है? लालची। यानी एक तरह से कह सकते हो कि फूड ईटर कह दो इसको। The one who greedy किसके लिए होता है जी? फोर किसके लिए होगा? ग्रीडी फोर किसके लिए होगा? फूड के लिए होगा, खाने का होगा। तो वोरासियस आदमी होगा, लालची होगा। ओके, अभी आपको यहाँ पे एक रूट वर्ड बताता हूँ जी। इंग्लिश में बच्चे कहीं पे भी वोर शब्द आए उसका मतलब होता है टू ईट, का मतलब होता है बच्चे लालची नहीं होता, खाने से है। वोर का मतलब क्या होता है जी? खाने से है। ये रूट वर्ड है इसके अंदर। रेवन शब्द के अंदर वोर नाम का रूट वर्ड, सॉरी वोरासियस में वोर नाम का रूट वर्ड है। आप कहेंगे सर हमने एवरासियस पढ़ा, उसका मतलब लालची होता है। एक पढ़ा होगा आपने VERACIOUS, वेरासियस। और वेरासियस वर्ड की बच्चे बात करूं तो इसका मीनिंग होता है ग्रेटिट्यूड, सॉरी प्लैटिट्यूड। यहां पे वर्ड ले रहा हूं वेरासियस। वेरासियस का मतलब होता है ऑनेस्ट, ईमानदार। क्या होता है भाई? ऑनेस्ट होता है, ईमानदार होता है। ठीक है, इसके लिए आप जेन्युइन शब्द का भी यूज करते हैं ईमानदार के लिए, तो वो इसी का मीनिंग है। ऑनेस्ट कह दीजिएगा या वेरासियस कह दीजिएगा। ठीक है, तो अपने यहाँ पे निमोनिक शब्द के बारे में डिस्कस किया, एक बार रिपीट कर देते हैं। इस स्पीड से पी गया दवाई को, कैसी थी? टेस्टलेस थी। शार्लेटन, 4 लाख किसको मिलती है? जो चीटर होते हैं उनको। पंगा लेने वाले लोग कैसे होते हैं? क्वालजम, झगड़ालू। अड़ गया वो कैसा है? बहादुर, बोल्ड है। ए मेली औरत अब तो क्या हो जाए? इंप्रूव कर ले। और गुलामी में लोग क्या होते हैं? उदास होते हैं। और एडमंड अड़ गया वो भी कैसा होता है? सत्तू जन्म से ही क्या है जी? जिद्दी है। और रावण कैसा था भाई? रावण वोरासियस था। ऐसे अपने हर वर्ड को याद कर लिया। अब आप कहेंगे सर रूट वर्ड क्या है? आपने कहा था कि रूट वर्ड क्या है, तो रूट वर्ड के बारे में यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। एक दो रूट वर्ड मैं बता रहा हूँ, यदि वो रूट वर्ड आपको ध्यान में है तो आप कोई वर्ड को पकड़ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक रूट वर्ड लिखा था बच्चे, इंग्लिश में कहीं पे भी वर्ड में वोर आए मतलब क्या होता है? टू ईट। शाबाश। इंग्लिश में कहीं पे भी कोई भी वर्ड हो उसमें IST लगा हुआ हो उसका मीनिंग क्या होगा? पर्सन। किसी वर्ड में PHIL, फिल लगा हुआ उसका मीनिंग क्या होता है? लव। MISAN लगा हुआ वर्ड है, वो क्या होता है जी? हेट। ठीक है, कोई वर्ड ले लीजिएगा MISAN। किसी वर्ड के अंदर ANTHROP, एंथ्रो वर्ड लगा उसका मीनिंग होता है ह्यूमन या मैनकाइंड। क्या होता है भाई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? ह्यूमन एंड मैनकाइंड। ये एब्सोल्युटली राइट। रिपीट एंड रिपीट, आप रिपीट करते रहिएगा, जितना रिपीट करोगे उतना ही सीखोगे। बस रिसाइट करे, बार बार दोहराए। डोंट मग अप एंड डोंट क्राइम, रटे नहीं। गॉट इट? रटना नहीं है भाई, रटना काम उसका रिजल्ट खराब आता है। इसलिए आप हमेशा वर्ड को क्या करे? वर्ड को हमेशा रिपीट करे या रिसाइट करे, दोहराए। जैसे आप ठीक हनुमान चालीसा दोहराते हो, या गायत्री मंत्र है, या आपकी प्रे असेंबली में जो प्रार्थना होती है उसको आप डेली दोहराते हो तो आपको परमानेंट याद हो जाती है, जैसे प्लेज हो जाती है। तो इसी तरीके से आप किसी भी चीज को पढ़ते हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसको रिपीट करें। ठीक है, वर्ड अपने पास काफी सारे हैं। रूट वर्ड जैसे मैंने वर्ड लिया GEO, जियो। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। ये रूट वर्ड है। जियो शब्द क्या है? रूट वर्ड। जैसे वर्ड लिया मैंने ग्राफी। ग्राफी का मतलब होता है टू राइट। तो ऐसे सारी डिक्शनरी को आप रूट वर्ड के थ्रू भी सीख सकते हो और निमोनिक्स ले सकते हो या पिक्चर बेस्ड। मतलब आपको वर्ड याद होना चाहिए कैसे भी हो। हमारा एग्जाम सर, हमारा एग्जाम क्रैक होना चाहिए, भले हमें कैसे भी याद करवाओ आप, ये आपका काम है, बस हमारा एग्जाम क्रैक होना चाहिए। तो एग्जाम क्रैक करने के लिए जुड़े रहे इसी प्लेटफॉर्म पे। और डेफिनेटली यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे, जो भी वोकेब होगा, जो ग्रामर से रिलेटेड जो भी सेशन होगा या कॉम्प्रिहेंशन होगा, वो एग्जैक्ट एग्जाम ओरिएंटेड होगा। तो देखिए इस वर्ड से, वोर शब्द से मैंने एक वर्ड बनाया, अभी आपके सामने लिखा था वोरासियस। ऐसे मैंने एक वर्ड लिखा है ओमनीवोर। ओमनी शब्द भी रूट वर्ड है। ओमनी, ओमनी गाड़ी भी आती है। ओमनी का मतलब होता है बच्चे ऑल या एवरीथिंग। एवरीथिंग कह दीजिएगा या ऑल, ओके, या एवरीवेयर कह दो आप। ठीक है, ओमनी का मतलब होता है ऑल और वोर यानी ईट, जो सब कुछ खा जाए। ऑल ईटर्स, सब कुछ खाने वाला। सर्वभक्षी कह दो ना, सभी चीज खाने वाला। जैसे सुअर होता है,
ठीक है, वो ओमनीवोर होता है, सब कुछ खाता है, सब कुछ चलता है उसके, ठीक है। तो यहाँ पे हम ओमनीवोर का मतलब होता है ऑल ईटर, ये देखो वोर यानी खाना और ओमनी यानी सब कुछ। आप कहेंगे सर उन वर्ड से भी बनाइएगा, तो मैंने कहा MISANTHROPIST मिसंथ्रोपिस्ट, ठीक है, या मिसंथ्रोप THROP ऐसे भी कह सकते हो, मिसंथ्रोप कह दीजिएगा या मिसंथ्रोपिस्ट कह दो। मिस यानी हेट, एंथ्रो यानी क्या होता है मानव, और IST यानी व्यक्ति। मिस यानी हेट, एंथ्रो यानी ह्यूमन और IST यानी व्यक्ति। तो वन हु हेट्स मैनकाइंड, क्या कहेंगे बच्चे, वन हु हेट्स मैनकाइंड, वन हु हेट्स मैनकाइंड, ऐसा व्यक्ति जो मानवता से नफरत करता है, तो मानवता द्वेषी कहते हैं उसे। तो रूट वर्ड से आपने पकड़ लिया, कहीं पे भी मिस आए मतलब क्या होता है हेट, एंथ्रो यानी क्या होता है ह्यूमन, और IST यानी क्या होता है पर्सन। तो वन हु हेट्स किससे, पर्सन या मैनकाइंड से नफरत करे, उसे हम कहेंगे मानवता द्वेषी। ऐसे ही यहाँ पे वर्ड है हु या रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पास में वन है जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, नाउन का काम कर रहा है, ठीक है, उसके लिए वर्ब क्या आएगी यहाँ पे सिंगुलर हेट्स आएगी। ओके, ऐसे ही बनाते हैं, इसके लिए वर्ड है PHILANTHROPIST या थ्रोपी भी कह सकते हो, तो फिलैंथ्रोपिस्ट। तो फिलैंथ्रोपी, फिल का मतलब क्या होता है बच्चे, फिल यानी लव, एंथ्रो यानी क्या होता है, एंथ्रो यानी ह्यूमन और IST यानी पर्सन। तो वन हु लव्स मैनकाइंड, अब यहाँ पे हेट्स के स्थान पे क्या जाएगा, इसके प्लेस पे लव्स आएगा, जो मानवता से प्रेम करता उसे कहते हैं मानवता प्रेमी। ओके, ऐसे हम यहाँ पे रूट वर्ड और बना सकते हैं, जैसे मान लीजिएगा हमने कोई वर्ड ले लीजिएगा यहाँ से उठा के, आपने वर्ड लिया GEOLOGIST, बच्चे इंग्लिश में एक वर्ड होता है LOGY, लोजी। इस लोजी का मतलब होता है कहीं पे भी आए स्टडी होगा, लोजी शब्द कहीं पे भी आए क्या मीनिंग होता है स्टडी होगा। जैसे आपने वर्ड लिया सर BIO शब्द आया बायो, बायो वर्ड अंग्रेजी में कहीं पे भी आए, बायो का मतलब लाइफ से होगा, किससे होगा लाइफ से, चाहे वो बायोग्राफी हो चाहे बायोलॉजी हो, बायो का मतलब जीवन और लॉजी यानी स्टडी। तो बायोलॉजी में किसकी स्टडी होती है, जीवन की स्टडी होती है ना। तो ऐसे वर्ड आप ले सकते हो, बायो यानी लाइफ और ग्राफी यानी लिखा हुआ। तो ग्राफी लाइफ के बारे में लिखा हुआ उसे बायोग्राफी कह देंगे। तो जियो का मतलब होता है अर्थ, ये रहा शब्द, जियो का मतलब क्या होता है बच्चे अर्थ, और लॉजी का मतलब क्या होता है स्टडी, और IST यानी पर्सन। तो एक ऐसा व्यक्ति है पर्सन हु स्टडी अबाउट अर्थ को लेके स्टडी करता है, उसे कहते हैं भूविज्ञानिक, जो अर्थ के बारे में स्टडी करता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड लिखे हैं, मैं एक एक वर्ड को डिटेल से पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा इनसे कितने वर्ड्स बनते हैं। अब आप कहेंगे सर रूट वर्ड बता दिया आपने, एक तरीके से यहाँ पिक्चर बता दिया है, और स्टोरी ये क्या चीज है। तो पिक्चर बेस्ड हम लेके आएंगे एज अ प्रोजेक्ट के साथ, यहाँ पिक्चर रखेंगे और पिक्चर को देख के याद हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लो बचपन के अंदर अपन बच्चे को कहते हैं बेटा APPLE याद करो, उसे कभी याद नहीं हुआ। अपने क्या किया, उस एप्पल की जगह उस एप्पल का हमने पिक्चर दिखा दिया, फोटो दिखा दिया और कहा बेटा ये एप्पल है। अब जैसे ही उसको एप्पल फोटो दिखेगा तो उसके दिमाग में ऑटोमेटिक ये वर्ड आएगा, ठीक है। पिक्चर से जो वर्ड याद होते हैं वो लॉन्ग टर्म याद होते हैं, इसलिए आप स्कूल के अंदर आप देखा होगा पिक्चर के साथ वर्ड लिखे होते हैं, गिनती हो चाहे वर्ड्स हो। स्टोरी की बात करूं तो ये मैं खुद अपने माइंड से फ्रेम करूंगा, स्टोरी बनाऊंगा और उस स्टोरी से सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के वोकैब्स है वो बनाऊंगा जी। तो यहाँ पे एक छोटी सी निमोनिक्स एक्सरसाइज करेंगे, वो आपके सामने में रखने वाला हूं, ठीक है, देखिएगा वो एक्सरसाइज। तो बच्चे अपन देख रहे हैं कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा निमोनिक्स से इन क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा जी, सॉर्ट आउट करता हूं, सॉल्व करता हूं, ये क्वेश्चन को देखने वाला हूं फटाफट। पहले आप इन क्वेश्चनों को फुलफिल कीजिएगा, देन बाद में इसके आंसर चेक करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। इन क्वेश्चन को हम निमोनिक्स से कैसे भी करके हमें बस इनको याद करना है, ठीक है। तो अपना फर्स्ट है गैरुलस, गैरुलस, गैरुलस वर्ड है। तो गैरुलस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इंग्लिश में एक वर्ड होता है LOQUACIOUS, ठीक है, LOQUACIOUS, लक्वासियस। लक्वासियस का मतलब होता है बच्चे LOQ और LOCU, ये दो वर्ड अंग्रेजी में LOQ और LOCU कहीं पे भी आए इसका मतलब होता है टू टॉक, मतलब होता है बातचीत करना।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? टू टॉक, बातचीत करना। ये बात ध्यान रखना जी, ठीक है। तो गैरुलस शब्द का मतलब है, गैरुलस होती है वो कैसे होते हैं जी? टॉकेटिव होते हैं। गैरुलस का मतलब क्या होता है? बातूनी। गैरुलस का मीनिंग क्या होता है? बातूनी, जो कसर पसर करते हैं, बात ज्यादा करते हैं, उन्हें कहते हैं टॉकेटिव। अब बात करो इस वर्ड का, सिमिलर तो हो गया टॉकेटिव, इसका ऑपोजिट क्या होता है? तो अपोजिट हो गया, एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या ये एडजेक्टिव है, तो इसका ये भी साइलेंट क्या है? मुख या चुप कह सकते हो, मुख कह दो या चुप कह दो, साइलेंट कह सकते हैं जी, ठीक है। साइलेंट का मतलब होता है चुप। वोकेटिव का मतलब आप सब जानते ही है, संबोधन होता है। जो मोदी जी करते हैं वोकेटिव करते हैं, संबोधन करते हैं, मित्रों, ये क्या है जी? वोकेटिव है। पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक, और पॉजिटिव नेगेटिव हो ही जाएगा, तो आंसर क्या होगा? सिनोनिम्स। तो हमें क्या करना है? इस वर्ड के सिमिलर मीनिंग देखने हैं, साथ में अपोजिट है तो वो भी डिस्कस करते जा रहे हैं, ठीक है। तो अपना फर्स्ट वर्ड था टॉकेटिव, क्या हो गया? साइलेंट। सेकंड वर्ड होते हैं सेगासियस। इसको याद कर लो, SAGA याद कर लो जी, SAG को याद कर लो साग, या याद कर लो SAGA सगा। सगा याद कर लो, वो सगे होते हैं, मैं देसी जुगाड़ लगा रहा हूँ। तो सगा होता है अपने रिलेटिव्स में, कई रिलेशन होते हैं, उनमें सगा भी रिलेशन होता है, और सगा कैसा होता है? स्मार्ट होता है। या ऐसे याद कर लो SAG साग। साग का मतलब हरी सब्जी, तो हरी सब्जी यानी साग खाने वाले लोग कैसे होते हैं? स्मार्ट होते हैं। तो सेगेसियस का मतलब क्या होता है? स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब क्या होता है? चतुर। आपको कहे, कोई भी बंदा आए और आपके पास आके कहे कि सर टुडे यू आर लुकिंग स्मार्ट, यू गो इन मिरर, आप मिरर में जाओ और यू शो योर फेस, अपना फेस देखो। तो बच्चे ध्यान रखना, स्मार्ट शक्ल के लिए नहीं होता है, स्मार्ट होता है अकल के लिए। आपको कहे यू आर स्मार्ट, इसका मतलब आप में स्मार्टनेस है, इट मींस कि आप क्लेवर हो, चतुर हो, चालाक हो। कोई ऐसा क्वेश्चन है या ऐसा चीज है, आपको कोई टास्क दिया, उसने आपने स्मार्ट तरीके से करके दिखा दिया, तो इट मींस यू आर सेगेसियस। इसका मतलब फेस से स्मार्ट नहीं होता, फेस से क्यूट होता है ना। या आप लड़के के लिए हैंडसम लेते हैं, लड़के के लिए ब्यूटीफुल लेते हैं, और भी बहुत सारे वर्ड है, सुपरकैलिफ्रैगिलिस्टिक्स, ऐसे बहुत सारे वर्ड है जिनको क्या लेते हैं? शकल के लिए लेते हैं। तो सेगेसियस वर्ड का आंसर क्या हुआ? स्मार्ट। किसके लिए आएगा बोलो? शकल के लिए कि अकल के लिए? अकल के लिए, शाबाश। फुलिस का मतलब आप सब जानते हो, फुलिस का मतलब होता है यहाँ पे मूर्ख, और अपनी भाषा में कहे तो बावड़ी, झालर। फुलिस का मतलब क्या होता है? मूर्ख से लेंगे। इग्नोरेंट का मतलब अनदेखा करना, और आई श्योर का मतलब होता है आंखों में रड़कना। आई श्योर का मतलब जैसे आपका दुश्मन होता है, आपका एनिमी होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा जो दुश्मन होता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ENEMY, एनिमी या फो, दोनों में डिफरेंस है। ये बाहरी शत्रु होंगे, ये अपने अंदर के होंगे, ठीक है। वर्ड में डिफरेंस है। एनिमी और एमी से वर्ड बनता है, वो एनिमी क्या बना लेता है? अपना एनिमिटी, शत्रुता। और एनिमिटी का अपोजिट होता है अमेटी। अमेटी का मतलब होता है दोस्ती, ठीक है। खानदानी दुश्मनी होती है, फैमिली फ्यूड होती है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेंडेटा। क्या बोलते हैं बच्चे? वेंडेटा होती है खानदानी रंजिश, ओके। जो खानदानी आपकी किससे रंजिश है, तो वो आदमी आपके आंखों में क्या होता है? शोर का मतलब होता है मुंह में छाले, छाले की तरह आंखों में रड़कता है। इट्स ए इडियोमेटिक फ्रेज है ये। आई शोर का मतलब होता है आंखों में रड़कना या आंखों में खटकना। नेक्स्ट वर्ड है डोरमेंट। इसको याद कर लो, डोर पे बैठा मेन। कौन? मान लो कोई चौकीदार है, वो सुबह से शाम तक एक ही कुर्सी पे बैठा, डोर पे बैठा है। डोर पे बैठा बैठा क्या हो जाएगा बोलो जी? लेजी होगा कि एनर्जेटिक होगा? वो हो जाएगा इनएक्टिव होगा। डोर पे बैठा मेन क्या हो गया है? इनएक्टिव। अपोजिट क्या होगा बच्चे? एक्टिव। एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन, तुलना। तो एनालॉजी को याद कर लो, अन्ना हजारे से। अन्ना, ANA, अन्ना। अन्ना की लॉजिक कैसी थी? अन्ना की लॉजिक था वो कंपैरिजन करने लायक था। एनालॉजी, अन्ना की लॉजिक कैसी थी भाई? कंपैरिजन करने लायक थी। नेक्स्ट वर्ड है ऑडासियस। अभी डिस्कस किया हूं, अड़ जाते हैं वो, जो अड़ जाते हैं वो लोग कैसे होते हैं? डेयरिंग बाज होते हैं। ये करके ही दिखाएंगे। जो लोग ऑडासियस होते हैं, अड़ जाते हैं, वो कैसे होते हैं? डेयरिंग बाज होते हैं। ये काम तो मैं करके दिखाऊंगा। इट मींस वो बंदे कैसे हैं? डेयरिंग बाज है, बोल्ड है, किसको किया, इसको नहीं किया तो जिंदगी में क्या किया, ऐसे आदमी होते हैं डेयरिंग बाज। तो आपको भी ऑडासियस होना चाहिए, डेयरिंग बाज होना चाहिए कि साला एनडी को करेक्ट नहीं किया, एयरफोर्स को करेक्ट नहीं किया, तो जिंदगी में जन्म लेना ही बेकार है। So you will be audacious and daring man. Okay? So next word है afraid. Afraid का मतलब होता है भय भी, डर जाना। ऐसे करूंगा तो भी बंदा डर के भाग जाएगा, वो कैसा है? अफ्रेड है,
ठीक है, भयभीत है। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग अगर रात को निकलते हैं वो कैसे टेरिबल हो जाए, अफ्रेड हो जाते हैं, उसके बाद में उनको भगवान याद आता है। जूली, जो इसको बोला है जॉली, जॉली एलबी मूवी आई, जॉली का मतलब होता है हंसमुख, सबको हंसाने वाला होता है, जॉली होता है। और जॉली शब्द से आप याद कर लीजिएगा, एक गाना भी चलता है, जब जूली जूली सॉन्ग बजता है तो हम लोग क्या हो जाते हैं, जॉली हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। और जूली है वो क्या करती है, जब जूली निकलती है, जूली नाम की लड़की है, यदि वो निकलती है तो सब लोग उसको देख के क्या होते हैं, हैप्पी होते हैं। जूली से वर्ड याद कर लो, जॉली से जूली वर्ड याद हो गया। ठीक है, टिमिड, टिमिड का मतलब होता है कावर्ड, डरपोक। एक वर्ड है इंग्लिश में COWARD, कावर्ड। कावर्ड के साथ मेन शब्द नहीं आता, वो ग्रामेटिकल एरर है, क्योंकि कावर्ड का मतलब होता है डरपोक व्यक्ति। तो कावर्ड शब्द किससे बना, इसमें भी लॉजिक है। COW, काऊ, काऊ यानी क्या होती है, गाय। और गाय को टच करते हैं तो उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन होता है ना। तो वो गाय कैसी है, गाय है वो कैसी है, कावर्ड होती है बेचारी। इसका मतलब सारी गाय कावर्ड नहीं होती है, आप प्रैक्टिकल मत कर लेना, कुछ गाय लात भी मारती है। तो टिमिड का मतलब क्या हो गया, कावर्ड से हो गया। तो अपना नेक्स्ट वर्ड लास्ट, ओवर्ट। ओवर्ट शब्द को याद कर लो, ओ देखो यहाँ पे एक वर्ड है ओ, ये ओ बिल्कुल खुला हुआ है, देखो यहाँ पे ओ कैसा है, खुला हुआ। इसको मैं यहाँ पे OVERT, ओवर्ट का मतलब खोल दिया, मतलब ओपन है। इसको मैं भाई ढक देता हूं तो कोवर्ट, इंग्लिश में वर्ड है COVERT। यदि कोवर्ट का मतलब होता है, इस पूरे शब्द को सी से ढक दिया तो कोवर्ट का मतलब तो होता है बच्चे हिडन, छिपा हुआ। क्या होता है भाई, छिपा हुआ। तो आंसर यहाँ ओवर्ट का तो आंसर क्या होगा, ओपन, डी आंसर हो जाएगा। और कोवर्ट का आंसर होगा यहाँ पे हिडन। ओवर्ट का अपोजिट हिडन और कोवर्ट का अपोजिट क्या है, ओपन। प्राइवेट यानी निजी, इंक्रीज यानी बढ़ना, इसका अपोजिट डिक्रीज होता ही है। ठीक है बच्चे, आई होप कि आपको ये वर्ड याद हुए हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, फटाफट आप बोल देना मेरे साथ। गैरुलस, गैरुलस का मतलब क्या होता है बच्चे, टॉकेटिव, शाबाश। गैरुलस का क्या हो गया, टॉकेटिव, वॉकेटिव, ये सब बता दिया। साग खाने वाले लोग कैसे होते हैं, स्मार्ट। ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ पर्सन who are intelligent like that, lots of example in front of in India. ठीक है, स्वामी विवेकानंदा and APJ Abdul Kalam, lots of person, lots of personality, they are smart person, okay, and they were smart person. तो smart का मतलब होता है शकल से नहीं होता, अकल से होता है। नेक्स्ट है डोरमैन, डोर पे बैठा मैन क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। जैसे आप डोर पे बैठा कौन, चौकीदार होता है, गार्ड होता है, वो पूरे दिन बैठा रहता है सुबह शाम तक, तो क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, आलस आने लग जाता है। आप भी बैठ के देख लीजिए एक जगह, तो आप में भी इनएक्टिवनेस आने लग जाएगी। ओडासियस, इसी को याद कर लो। ओडी कार चलाने वाले लोग कैसे होते हैं, डेरिंग बाज होते हैं, या ओढ़े में जो बड़े होते हैं, इसको ऐसे याद कर लो, अड़ जाते हैं, वो डेरिंग बाज होते हैं। या ओडी कार चलाने वाले डेरिंग बाज होते हैं। या ओहदे में, ओहदा का मतलब होता है पोस्ट में जो बड़े होते हैं, वो कैसे होते हैं, डेरिंग बाज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ओवर्ट। ओवर्ट का मीनिंग होता है खुला हुआ, तो ओपन, और इसको सी से ढक दो तो इसका मतलब होता है हिडन। आई होप कि आपको सेशन काफी अच्छा लगा है। ऐसा ही शानदार शानदार सेशन हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। ठीक है, और बार बार आप इसको एक काम करना, आपको यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको फैला दीजिएगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सेशन काफी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।